गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अक्यूट मतलब जीबीएस का ही जीबीएस का हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे अक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिमाइलिनेशन और पॉलीन्यूरोपैथी और क्रोनिक। तो हम देखते हैं अक्यूट में क्या हो रहा है। ऑटोइम्यून प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, ऑटोइम्यून प्रोसेस है और कैरेक्टराइज बाय द प्रोग्रेसिव एरिफ्लैक्सिक वीकनेस होगा एंड माइल्ड सिस्टमिक चेंजेस मिलेंगे हमको। रेफर्ड बाय जीबीएस मतलब सेमस जीबीएस। अब इसका 1 पॉइंट रहता है, सब अक्यूट डिसऑर्डर रहेगा दैट प्रोग्रेसिव ओवर मतलब 3 से 4 हफ्ते में हमको इसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे। प्लेटियस एंड यूजुअली इम्प्रूव ओवर द मंथ डज नॉट अकर मतलब कि मतलब कुछ ही वीक्स में हमको दिखने लगेगी, डज नॉट डिपेंड मंथ। अब आते हैं क्रॉनिक सी आई डीपी। तो इसमें क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेशन पॉलीन्यूरोपैथी होती है। इसमें हमको क्या मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मिलते हैं जैसे कि इन्फ्लेमेटरी देयर नर्व रूट में नर्व रूट कंप्रेशन मिलेगा, पेरिफेरल नर्व या फिर उसमें डिस्ट्रक्शन होने लगेगा और फैटी प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगी जो माइलन शीथ की कवरिंग रहती है वो उसका क्या होने लगता है, डिजनरेशन होने लगता है मोस्टली। तो उसमें ओवर मतलब डीमाइलिनेशन होगा माइलन शीथ का एंड ओवर नर्व भी उसमें डिजनरेट होने लगेगी। अब हम आते हैं क्रॉनिक। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी में और हम क्या देखेंगे, ऑनगोइंग सिम्टम्स ओवर 8 वीक में हमको इसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे और इम्प्रूव अनलेस ऑन गोइंग ट्रीटमेंट गिवन। मतलब हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये इम्प्रूव होगा, मतलब ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं व्हाट इज द सिम्टम्स। सिम्टम्स मिलेंगे हमको डिमाइलिनेशन डिसीज में। तो इसमें क्या होगा, असेंडिंग टाइप में प्रोग्रेसिव वीकनेस रहेगा, अक्यूट ऑनसेट डिसीज वीकनेस रहेगी और स्टार्ट लोअर लिम्ब को अफेक्ट करेगा बट में स्टार्ट इन द अपर लोअर अपर मतलब अपर लिम्ब और फेशियल मसल को भी अफेक्ट करेगा। और 10% पेशेंट इससे अफेक्ट होते हैं, किससे, अपर एंड लोअर नर्व रूट वो होता है, प्रोग्रेसिव वीकनेस हो जाएगा अपर एंड लोअर रूट में और फेशियल मसल भी अफेक्ट होगी। अब आते हैं वीकनेस ऑफ प्रोक्सिमल मसल एंड मोर देन डिस्टल, मतलब प्रोक्सिमल पार्ट को ज़्यादा अफेक्ट करती है देन द डिस्टल। अब आते हैं क्रेनियल नर्व। इसमें क्या होगा, फेशियल नर्व मतलब कहाँ कहाँ अफेक्ट करती, क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करेगी, हमारी फेस की जो मसल्स रहेगी उसमें वीकनेस रहेगा, मतलब नर्व में भी वीकनेस आ जाएगा। 50% ओरोफेरेंजियल मसल जो वीकनेस हो जाएगी और 50% ऑक्यूलोमोटर में भी वीकनेस हमको मिलेगा जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। 5% मतलब वीकनेस मिलेगा हमको ऑक्यूलोमीटर में, ऑक्यूलोमोटर नर्व भी 15% अफेक्टेड होगी ना। सीवियर उसमें क्या होगा, सीवियर क्या रेस्पिरेटरी मसल में भी वीकनेस रहेगा, तो पेशेंट को क्या होगा, ब्रीथलेसनेस होगा और नेसेसिएटिंग वेंटिलेटरी सपोर्ट देना पड़ेगा पेशेंट को। हमको क्या देना पड़ेगा, वेंटिलेटरी सपोर्ट बिकॉज द रेस्पिरेटरी मसल्स आर वीकनेस। अब नाउ सीएसएफ स्टडी, तो हम सीएसएफ की स्टडी करेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा, एल्बुमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन करेंगे अप टू 66% ऑफ पेशेंट विथ जीबीएस, मतलब कि है जो गुलियन बार सिंड्रोम रहेगी उसमें 66% आर अफेक्टेड एंड वीक आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब वीक हो जाएगा। अब आते हैं जब मतलब हम इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा, प्रोटीन एलिवेटेड मतलब इंक्रीज काउंट ऑफ द इंक्रीज प्रोटीन क्वांटिटी इंक्रीज मिलेगी हमको किसमें, सीएसएफ स्टडी में। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की स्टडी करेंगे तो सेल्स मिलेंगी, नॉर्मल मिलेगी। आरसीएसएफ प्लियोसाइटोसिस मिलेगा, इसमें मतलब सीन एज द जीबीएस पेशेंट हु हैव एचआईवी इन्फेक्शन, मतलब एचआईवी का इन्फेक्शन पार्ट आर द अफेक्टेड नाउ जीबीएस स्टडी में। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस क्राइटेरिया। सो व्हाट इज द डायग्नोसिस क्राइटेरिया, अदर टाइप्स में हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे जीबीएस को। तो जीबीएस को हम अदर टाइप से डायग्नोसिस क्राइटेरिया में हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड प्रोग्रेसिव वीकनेस रहेगा 2 और मोर लिम्ब में, मतलब बोथ लिम्ब आर वीकनेस रहेगा बोथ लिम्ब में ड्यू टू न्यूरोपैथी, और उसको सेंसेशन वगैरह सेंसरी सिम्टम्स लॉस हो सकते हैं। अब हम आते हैं एरेफ्लैक्सिया रहेगा पेशेंट को और प्रोग्रेसिव डिसीज लेस देन 4 वीक, मतलब डिसीज प्रोग्रेसिव रहेगी किससे, 4 हफ्ते से थोड़ा सा कम। अब आते हैं एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन में कॉजेज क्या मिलेंगे, अदर कॉजेज जैसे मतलब वेस्कुलाइटिस मतलब वेसल्स में इन्फ्लेमेशन, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, टॉक्सिन्स मिलेंगे, ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग, लीड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। इन्फ्लामेटरी में हमको डिप्थीरिया, बोटुलिज्म में पोरफायरिया मिलेगा,
मतलब ये हम लेबोरेटरी पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। अब हम आते हैं नाउ सपोर्टिव। सपोर्टिव में क्या पढ़ेंगे हम? सपोर्टिव में क्या पढ़ेंगे? रिलेटिवली सिमेट्रिक वीकनेस रहेगा, नो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, मतलब कुछ तो इफेक्टेड होगा बट सिमेट्रिक वीकनेस रहेगा और सेंसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। और जो फेशियल नर्व रहेगी या फिर अदर क्रेनियल नर्व है उसका इन्वॉल्व रहेगी। और जो एब्सेंस मतलब फीवर रहेगा वो एब्सेंस रहेगा। अब हम देखते हैं CSF स्टडी में क्या मिलेगा। एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन मिलता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल में हम क्या करेंगे? एविडेंस ऑफ डिमाइलिनेशन मिलेगा। अब आते हैं फीचर्स मेकिंग फॉर डायग्नोसिस डाउटफुल। सो हम डाउटफुल मतलब फीचर्स मिलेंगे डायग्नोसिस में, तो हम क्या देखते हैं? सेंसरी लॉस रहेगा पहला, तो सेंसरी लॉस रहेगा। मार्क मतलब एसिमेट्री और सिम्टम्स मिलेंगे हमको और साइन देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉस ऑफ सेंसरी एंड वीकनेस प्रॉक्सिमल टू डिस्टल पार्ट ऑफ द अपर एंड मोटर लिम्ब। अब आते हैं सीवियर ब्लैडर एंड बबल डिसफंक्शन, मतलब जब जैसे ये सिम्टम्स डेवलप जाएंगे तो 4 से 6 या फिर 8 वीक में 6 वीक में या फिर 8 वीक में क्या होगा? बबल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन होने लगेंगे। अब हम आते हैं मिलर फिशर सिंड्रोम या फिर फिशर सिंड्रोम, जो कि हम इंक्लूड करते हैं किससे? जीबीएस से कंपैरिजन करते हैं। तो एज अ लेवल एंड टाइप ऑफ द जीबीएस, सो इसको हम क्लासीफाई करते हैं टाइप अक्यूट और सब अक्यूट डिमाइलिनेशन। पॉलीन्यूरोपैथी होती है मतलब एक्सोनल डिजनरेशन ही हो रहा है, इसमें भी माइलिन शीथ का डिजनरेशन ही हो रहा है। अब आते हैं यूजुअली कैरेक्टराइज बाय द नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ एंड ट्रायड ऑफ द ऑप्थेल्मोफेरेसिस हो जाएगा और ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो जाएगा। एरेप्लेक्सिया साइन मिलेगा और क्या मिलेगा हमको? अटैक्सिया सच एज द लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एरेप्लेक्सिया इंक्रीज एंड डिक्रीज सेंसरी रिफ्लेक्सेशन। सो किस में मिल रहा है हमको? मिलर फिशर सिंड्रोम में या फिर फिशर सिंड्रोम में। अब हम देखते हैं तो और क्या क्या मिलता है हमको। सम हैव ऑफ द क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व रहेंगी इसमें। इसमें क्रेनियल नर्व लोअर ब्रेन स्टेम अफेक्ट होगा। और इन्वॉल्वमेंट में सच एज द फेशियल एंड फेरेंजियल मसल वीकनेस रहेगी, फेशियल और फेरेंजियल मसल वीक हो जाएगी इसमें। और क्या मिलेगा मिलर फिशर में? मतलब रिफ्लेक्टेड आर द, इसको हम रेफर्ड किस में करेंगे? ऐसा जीबीएस में, ओवरलैप जीबीएस सिंड्रोम में। अब देखते हैं सम पेशेंट में क्या मिलता है। में प्रेजेंट आइसोलेटेड एंड ऑक्यूलर नर्व पाल्सी मिलेगी। एसोसिएटेड anti-GE1B एंटीबॉडीज इन सीरम में प्रेजेंट रहेगी। मोस्ट पेशेंट इंप्रूव रहेगा 1 से 2 मंथ में, मतलब इंप्रूव होगा। एंड कम्प्लीटली रिकवर 56 मंथ, मतलब 6 मंथ में, विदाउट 6 मंथ में पेशेंट रिकवर हो सकता है। जैसे कि जीबीएस एंड ट्रीटमेंट, मतलब स्पेसिफिक जब हम उसको ट्रीटमेंट देंगे तो रिकवर हो जाएगा किसमें? 6 वीक में। 6 वीक में पेशेंट हमारा रिकवर ही हो जाएगा। अब हम और अदर डायग्नोसिस क्राइटेरिया पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।